अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन में जो हमारे पास कुछ आप लोग का मिड ईयर एग्जाम में जिन बच्चों ने कुछ अच्छा परफॉर्म करा था, तो मैं उनके पेपर्स बच्चों लाया हूँ। तो आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग उनके पेपर्स ताकि थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट उनको किया जाए, उन बच्चों को जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा हमारे पास एग्जाम के अंदर। तो स्टार्टिंग विद बुशरा आमिर। सो गुड पेपर बेटा, अच्छा आपने बहुत टाइम किया था पेपर। सो दिस इज योर पेपर। गुड। साइन। साइन आपकी भी बेटा हाईएस्ट की कैटेगरी के अंदर ही है, आपके पेपर ले लें अपना। देन यमान। यमान कौन है? आपका फ्रेंड है? कौन है? चले उनको बता देगा कि उनका भी अच्छा स्कोर था, 99 स्कोर किया उन्होंने आउट ऑफ 126। सो इट वाज अ गुड स्कोर। और अपना पेपर वो कलेक्ट कर ले फ्रॉम द स्टाफ। अब बाकी आप लोग भी सब कलेक्ट कर लेगा जिन बच्चों ने दिया था। आरदिल, अमेजिंग पेपर बेटा, गुड। अहमद, गुड बेटा, अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था आपने भी। नबीहा इम्तियाज, बेटा आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी ज्यादा थी। जब रिजल्ट कंक्लूड हो रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग आपके हाईएस्ट होंगे, लेकिन नहीं है आपके हाईएस्ट। तो बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन ऑल्दो बाकी बच्चों से हाईएस्ट ही थे। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग आप थोड़ा सा और एफर्ट्स करें, थोड़ा सा और मेहनत करें। जी 7 10 पे फ्री हूँ। मिलना चाहिए सवाल। उनको शहनाजा को बोले कि उनको स्पॉटलाइट दिखा दें जरा। उनको ईमेल वगैरह ना, ईमेल उनका यूजर नेम होगा और पासवर्ड उनको बोले, उसके बाद प्रोग्रेस है और उसका मीडिया का पेपर निकाल लें। ये सब, हाँ, मीडिया का पेपर वगैरह चेक कर लें क्या रिजल्ट आएगा क्या है। बाकी सारे तो 6 टेस्ट हुए हैं ऑनलाइन, तो वो भी रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अगली दफा हाईएस्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। दैट इज ऑन फैब के मिड में या फैब के एंड में मैं आप लोग को बता के लूंगा। एक और टेस्ट है आप लोग का, रिटन टेस्ट होगा बिल्कुल प्रॉपर, ताकि आप लोग थोड़ा सा यूज टू हो सूडो कोर्स के ऊपर। और सूडो कोर्स के आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर चार्ट्स, और आज हम लोग इस स्ट्रक्चर चार्ट को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी पास पेपर थे वो सारे आज हम कंप्लीट करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट्स। मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करा था, ये टॉपिक आई रिमेंबर आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने इस टॉपिक को। एक छोटा सा मैं आप लोग को रिकैप दे देता हूं। मैंने आप लोग को बताया था दिस इज अबाउट द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। आई टोल्ड यू पीपल के किस तरह स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ किया जाता है, मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मॉड्यूल आपके पास या तो फंक्शन होता है या फिर प्रोसीजर मॉड्यूल। मॉड्यूल आप लोग के पास जो टॉप के ऊपर होता है, नीचे आपके पास सब मॉड्यूल्स होते हैं। इफ यू वांट टू शो द सिलेक्शन, दिस इज द सिंबल। इफ यू वांट टू शो द आइट्रेशन, दिस इज द सिंबल। पैरामीटर्स के अंदर अगर आप लोग के पास दैट इज फील्ड, आपके पास ये अगर ये सिंबल आप लोग का फील्ड होता है तो दिस इज बूलियन पैरामीटर। एंड ये कुछ हम लोगों ने जनरल बातें करी थी यहाँ पे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर चार्ट्स। मुगीस, आपने पेपर नहीं दिया था क्या मिड ईयर का? दिया था आपने? अच्छा, अपना पेपर मेरे पास लेकर आना जरा। क्या तुमने स्कोर करा? मैंने देखा नहीं, मेरी नजर नहीं पड़ी। अच्छा नहीं हुआ था क्या? ये तुम्हारी लॉजिक, तुम्हारे आंसर तो बड़े अच्छे होते हैं। लेट आए तो रिकॉर्डिंग इसके मतलब अभी तक नहीं देखी इसने। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों को बच्चों मैंने सारी बातें बता दी, लेकिन एक आखिरी बात नहीं बताई। सर क्या आपने नहीं बताया? मैंने सब बताया, लेकिन आप लोग को एक बात नहीं बताई। और वो आखिरी बात ये नहीं बताई मैंने आप लोग को, स्ट्रक्चर चार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बच्चों एक चीज और चाहिए होती है, एंड दैट इज कॉल्ड आईक्यू।
तो थोड़ा सा आप लोग का आईक्यू लेवल बच्चों हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोग को खुद क्या करना होता है, पिक करना होता है, खुद प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या आप लोग के आंसर्स आ रहे होंगे। सो हमने स्टार्ट करा, ये बता रहे एक फ्लोरिंग कंपनी है, प्रोवाइड्स फॉर ईच कस्टमर an estimated price for the new job. Each job is given बच्चों the job ID. The job cost is calculated from the length nearest meter. अब सबसे पहला सवाल, nearest meter का मतलब the data type, nearest meter data type integer is the right answer. Nearest meter मतलब it will be a whole number, और whole number का मतलब बच्चों हमारे पास the data type will be counted as integer. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अगले पार्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट द विड्थ इज नियरेस्ट मीटर। तो विड्थ आपके पास नियरेस्ट मीटर अगर है तो दिस विल बी, ये भी क्या होगी आप लोग के पास, द डेटा टाइप विल बी काउंटेड एज इंटीजर। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग के पास पूरी डायग्राम आ गई, दिस इज द स्ट्रक्चर डायग्राम दैट वी हैव। और आपका एग्जामिनर आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव। सर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? वन ऑफ द, अच्छा सॉरी, हमारे पास पूरा मॉड्यूल क्या है, प्रोड्यूस फ्लोरिंग जॉब कॉस्ट, दिस इज इनपुट जॉब डेटा, दिस इज कैलकुलेट जॉब कॉस्ट एंड दिस इज सेंड एन एस्टिमेट टू द कस्टमर। दीज आर द सब मॉड्यूल्स। ये बता रहे टोटल आप लोग के पास 5 पैरामीटर्स यूज किए गए, कस्टमर नेम, लेंथ, विड्थ, जॉब कॉस्ट एंड जॉब आईडी। बोले इन्हीं 5 पैरामीटर्स के दरमियान, आप मंडे को नहीं आए थे, ट्यूसडे भी नहीं आए, लाइक लास्ट क्लास में नहीं आए थे, उससे लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक आपको दी थी, वही वाली पुरानी वाली वर्कशीट है, जो एक मेन जो नहीं दी थी आपको, वही उसी के अंदर है ये आपके पास। हाँ वेयर आई वाज, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि यही 5 वेरिएबल्स हैं आप लोग के पास, कस्टमर नेम, लेंथ, विड्थ, जॉब कॉस्ट एंड जॉब आईडी। तो इन्हीं 5 पैरामीटर्स को आप लोग को यूज करते हुए क्या करना है, बताना है इनपुट जॉब डाटा। तो जब इनपुट जॉब डाटा की हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक तो उसने बता दिया कस्टमर नेम होगा, बाकी 3 आप लोग को सिलेक्ट करने, एंड दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। इन्हीं चारों में से बच्चों कोई ना कोई 3 यहां पर आएंगे। अब आप लोग को अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कौन कौन से 3 यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल मुगीस का है। जी मुगीस, लास्ट क्लास ली थी। ये कौन सा चार्ट है? स्ट्रक्चर चार्ट है। ये हमारे पास सब मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल ये, एक मॉड्यूल ये, एक मॉड्यूल ये। हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर का नाम बताओ, एक और पैरामीटर क्या है, एक और पैरामीटर क्या है, एक और पैरामीटर क्या है, और एक और पैरामीटर क्या है, जॉब आईडी। बोले यही 5 पैरामीटर पूरी डायग्राम में यूज किए गए। अब एक यहां पे इनपुट जॉब डाटा में एक कस्टमर नेम है, एक पैरामीटर, बाकी 3 आपको बताने, इन्हीं चारों में से कोई 3 आपके पास यहां पे यूज हुए। लेंथ 1 बाय 1, लेंथ इज द फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, सही जवाब है। सेकंड क्या बता रहे हैं आप, विड्थ आपका सही जवाब है, और जॉब आईडी इज द राइट आंसर। अगर आप जॉब कॉस्ट बोल देते तो फिर मैं आपको डांटता, बिकॉज जॉब कॉस्ट बच्चों बाद में यहां पे कैलकुलेट की जा रही है, यहां आ ही नहीं सकती। कॉमन सेंस, जब वो कैलकुलेट ही यहां पर हो रही है तो यहां पे कैसे आ सकती है? मैंने आपको बताया था ये एग्जीक्यूट किया जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा जी नेक्स्ट, आखिरी बच्चों, सेंड एन एस्टिमेट टू द कस्टमर्स। कस्टमर को एक एस्टिमेट सेंड करना है। एक तो जॉब आईडी है, 2 बता रहे बच्चों, और चीजें बता दो। एक और क्या होगा आप लोग के पास, जॉब कॉस्ट हो गया। अच्छा डजेंट मैटर, आप लोग यहाँ पे जॉब कॉस्ट को ऊपर कर दें नीचे कर दें, सीक्वेंस मैटर नहीं करता आपके पास। सो वन ऑफ देम बच्चों विल बी जॉब कॉस्ट एंड द अदर वन विल बी कस्टमर नेम विल बी द ऑप्शन, बिकॉज लेंथ और विड्थ का कोई काम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो द अदर वन विल बी हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी कस्टमर नेम। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जिया, योर आंसर्स आर राइट।
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी। अब वो बच्चों अगले पार्ट के अंदर आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का जो पैरामीटर है ना वो दो तरह का हो सकता है। इधर द पैरामीटर इज बाय वैल, या तो पैरामीटर क्या होता है आप लोग के पास बाय वैल्यू होता है, या फिर आपका पैरामीटर क्या होता है बाय रेफरेंस होता है। वो बोले दिस इज द प्रोसीजर दैट यू हैव, इस प्रोसीजर के अंदर यू आर हैविंग थ्री पैरामीटर्स। द फर्स्ट पैरामीटर इज लेंथ, अनदर पैरामीटर इज विड्थ, एंड द लास्ट पैरामीटर इज जॉब कॉस्ट। व्हाट ही इज आस्किंग यू पीपल, वो बोले तीनों पैरामीटर्स डिफाइन कर दें। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों इज 5 नंबर आप लोग को अवार्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, सिर्फ पैरामीटर्स डिक्लेयर करने के ऊपर। तो इसका मतलब कोई ना कोई साइंस तो इन्वॉल्व है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेंथ, डेटा टाइप इंटीजर, विड्थ डेटा टाइप, जॉब कॉस्ट डेटा टाइप, रीजन 1.18, दैट्स द राइट आंसर बच्चों। 1.18 देख के आप लोगों ने पिक कर लिया, डेटा टाइप होगी रियल। अब अगली बात करते हैं बाय वेल या बाय रेफ। क्या विड्थ अपडेट हो रही है? नहीं। क्या लेंथ अपडेट हो रही है? क्या जॉब कॉस्ट अपडेट हो रही है? यस। तो बच्चों जो पैरामीटर आपका अपडेट हो रहा होगा दैट विल बी बाय रेफ, क्या किया जाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक वी आर डन, लेट्स राइट डाउन बच्चों, जरा इसको अब लिख देते हैं। तो मैंने डिफाइन करा बाय वेल, length, and the data type will be integer, by val, width, the data type will be integer, and the last one will be, sorry मैं कॉमा डालना भूल गया था, कॉमा, and the last one will be by ref, job cost, and the data type will be real. And I think we are done with the first part over here. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे मूव करते हैं जरा यहाँ पे। Structured programming involve breaking down a problem into modules. Give two reasons why this is done. तो बच्चों छोटे मॉड्यूल का फायदा, easy to debug and test smaller modules. Different programmers can be assigned to smaller submodules, different programmers बच्चों can be assigned to smaller submodules depending on their expertise. Depending on their expertise. ओके, लेट्स रिज्यूम बच्चों। अब ये बता रहा है आप लोग के पास सम ऑफ द की फीचर्स इन द फॉलोइंग डायग्राम बच्चों आर, अ कस्टमर कैन ऐड मैनी आइटम्स टू द शॉपिंग बास्केट। कस्टमर कितने आइटम ऐड कर सकता है? मैनी। मैनी क्या आप लोग बता सकते कितने? नहीं, मैनी मतलब वी डोंट नो मैनी। बच्चों ये रहा आप लोग के पास, वो बोल रहे यहां पे सिलेक्शन होगी या आइट्रेशन होगी। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे ऐड टू बास्केट, द कस्टमर कैन ऐड मैनी आइटम्स, हाउ मैनी पता नहीं। तो जब पता नहीं बच्चों आप लोग को, तो वी ऑलवेज गो विद द आइट्रेशन। जब पता होता है 1 2 3 तो सिलेक्शन के साथ जाते हैं। जब नहीं पता कि मैनी कितनी हो सकते हैं तो बच्चों देन वी ऑलवेज गो विद द आइट्रेशन स्टफ।
ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों ये आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेमेंट कैन बी ईदर बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बाय एडिंग टू अ कस्टमर अकाउंट। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, आप या तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या अकाउंट पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन या आइट्रेशन? सिलेक्शन, कॉमन सेंस। तो सिलेक्शन का सिंबल क्या होता है हमारे पास? दिस इज द सिंबल फॉर द सिलेक्शन दैट वी हैव, डायमंड। आगे बोल रहा है बच्चों डिस्पैच के बारे में कुछ बता रहा है, ये तो हमें अहमद बताएंगे। अहमद, द शॉप में डिस्पैच आइटम्स इन वन और मोर पैकेजेस। रीजन? ठीक है, तो मोर आप बता दें कितने सेलेक्ट करूं मैं? उसने बोला या तो एक या मोर, तो मोर आप मुझे बता दें, मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो खुद ही आपने जवाब दे दिया कि सर हमें नहीं पता कितने मोर हो सकते हैं, तो दिस विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द आइट्रेशन दैट वी हैव। सो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स मूव ऑन। Name two features of your choosing high level programming language that supports the implementation of the modular design। जब आप मॉड्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो आप उनको ब्रेक करते हैं या तो फंक्शन के अंदर या फिर प्रोसीजर्स के अंदर। तो बच्चों वन ऑफ द फीचर इज फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। अनदर वन बच्चों, आप लोग जब उसको ब्रेक करते हैं तो आप लोग उसके बिटवीन क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो मैंने अगला बच्चों बता दिया, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स बिटवीन मॉड्यूल्स। नाउ अगले पार्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रॉ ऑन द चार्ट द सिंबल टू शो दैट द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द बास्केट कंटेंट्स मे बी आइट्रेटेड। तो बोल रहे बच्चों ये रहा मॉडिफाई बास्केट कंटेंट्स, बोले दिस कैन बी आइट्रेटिव। कैसे शो करूं सर? आइट्रेशन का सिंबल बना दें बस, आई एम डन। ठीक है, अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, खिजर ये जो एफ है ये कैसा पैरामीटर है बेटा? बूलियन पैरामीटर है। बूलियन पैरामीटर आपने कैसे रिकॉग्नाइज करा? जो इसका सर्किल होता है वो क्या होता है? कलर्ड होता है, वो फिल्ड होता है। बच्चों ये बता रही है कुछ पैरामीटर्स हैं, इनपुट प्रोडक्ट डाटा, रिमूव प्रोडक्ट, चेंज प्रोडक्ट क्वांटिटी। ये बता रहे कि ये आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं, इधर इट्स प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी या फिर फ्लैग वैल्यू। फ्लैग वैल्यू बता रहे क्या हो सकती है? या तो ये होगी सक्सेस या फिर ये होगी फेल। तो इसका मतलब दिस इज अ बूलियन वैल्यू। तो मैं आंखें बंद करके मैं सी और एफ तो बता सकता हूं क्या होगा। मैं सी और एफ तो आंखें बंद करके बता सकता हूं क्या होगा मेरे पास? बूलियन। और बूलियन बच्चों क्या होगा? इट विल बी फ्लैग वैल्यूज। सिंस यू कैन सी दैट्स बूलियन वैल्यू, तो ये तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दे बोथ विल बी, आपके पास दोनों क्या होंगे? दे विल बी कंसिडर्ड एज द बूलियन वैल्यूज। अब आ जाते हैं बच्चों अपनी पहली चॉइस के ऊपर, दैट इज इनपुट प्रोडक्ट डाटा ए। एनीवन? प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए सर, कॉमन सेंस बताते हैं हमारे पास कि प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए। नाउ बच्चों यू नीड टू रिमूव अ प्रोडक्ट। अब आप लोग को बी क्या चीज होगी? जी क्वांटिटी। लेट्स से ये कॉलेज था मेरे पास छोटा सा, मुझे आपको कॉलेज से निकालना था, मुझे आपकी क्या चीज चाहिए होगी? ठीक है, सो बच्चों आपने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई, तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट रिमूव करना है तो ऑफ कोर्स वी नीड द प्रोडक्ट आईडी ओवर हियर। अब बच्चों आखिरी चेंज प्रोडक्ट क्वांटिटी, बच्चों दो वेरिएबल्स फ्लो कर रहे हैं तो बचे ही दो हैं, है ही दो बच्चों हमारे पास। एक है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और एक है क्वांटिटी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पहले कौन सा चाहिए होगा? पहले कौन सा चाहिए होगा? प्रोडक्ट आईडी। तो इसका मतलब डी क्या होगा हमारे पास? तो बच्चों मैंने डी को प्रोडक्ट आईडी नहीं किया, मैंने ई को कर दिया। और मैंने बच्चों इसको क्वांटिटी को क्या कर दिया? मैंने डी कर दिया। बच्चों पहले कोई सा भी लिख दें, बाद में कोई सा लिख दें, कोई मैटर नहीं करता।
लेकिन अगर सूडो कोड लिख रहे होते ना फिर मैटर करता। फिर जब तक आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगी आप कैसे प्रोडक्ट को निकालोगे। लेकिन स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर इट डजंट मैटर कि पहला कौन सा मॉड्यूल आ रहा है बाद में कौन सा पैरामीटर आ रहा है, तो आप कोई भी पहले लिख दें, आपके एग्जाम में दोनों के ऊपर आप लोग को फुल मार्क्स अवार्ड कर रहा है। लेकिन सूडो कोड में ऑफ कोर्स योर लॉजिक वाज अकॉर्डिंग टू द सूडो कोड, तो वहां पे ये चीज मैटर करती है आपके पास। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों बड़ा ही रीसेंट सवाल मैंने एक पिक कर लिया, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024 का सवाल है। देखते हैं सारा इस सवाल, नंबर कम दे रहा है बहुत इस सवाल के ऊपर, कम से कम भी 4 या 5 देने चाहिए थे, ये अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है बच्चों एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम बताएं। इन इट हैज नो पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स अ बूलियन। फिर बच्चों बता रहे एक मॉड्यूल है रीसेट, टेक्स स्ट्रिंग एज पैरामीटर और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। फिर बता रहे बच्चों एक मॉड्यूल है चेक दैट रिपीटेडली कॉल्स इन इट फॉलोड बाय रीसेट। कैन एनीवन टेल मी व्हिच मॉड्यूल विल बी द मेन मॉड्यूल? चेक। रीजन, क्योंकि चेक दोनों को क्या कर रहा है आपके पास, कॉल आउट कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो बना दें बच्चों, अब जब आपको ये पता चल गया है तो लेट्स ड्रॉ द मॉड्यूल्स। अगर आपके एग्जामिनर ने बच्चों क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स बनाए हुए, अगर आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स बनाए हुए तो आप लोग भी क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, द फर्स्ट वन विल बी चेक, और आपने यहां पे क्या कर दिया, ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया। अब ये पहले किसको कॉल कर रहा है, किस इनिट को कॉल करेगा, और इनिट को कॉल करने के बाद ये किसको कॉल करेगा, फॉलोड बाय रीसेट। तो मैंने पहले इनिट को कॉल कर लिया, एंड आफ्टर कॉलिंग इनिट ये किसको कॉल करेगा, दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू कॉल, so first we are going to call init, और ये फिर कॉल करेगा बच्चों रीसेट को कॉल करेगा। लेकिन एक बच्चों बात अभी तक आप लोग को क्लियर नहीं हुई, आपने अभी तक एक बात नहीं भाई बताई, ये तो बताएं रिपीटेडली कॉल्स, क्या करूं, रिपीटेडली कॉल्स क्यों बोल रहा है, रिपीटेडली कॉल्स सर आइट्रेशन शो कर दे, इसका मतलब है रिपीटेडली कॉल्स। तो मैंने यहां पे आइट्रेशन शो कर दी। अब बच्चों आगे क्या बता रहा है आप लोग को, आगे 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 क्या बता रहे, अब जरा बात करते हैं इनिट के ऊपर। इनिट के बारे में बता रहे कोई इसको पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बच्चों ये रहा इनिट, और मैंने यहां पे एक बूलियन वैल्यू क्या करवा दी, रिटर्न करवा दी। क्या इस बूलियन पैरामीटर का एग्जामिनर ने नाम बताया? जब एग्जामिनर ने नहीं बताया तो बच्चों आप लोग को भी कोई जस्तजू नहीं होनी चाहिए फॉर राइटिंग द नेम फॉर दिस पैरामीटर, लीव इट एज इट इज। कभी दिल चाह रहा हो आप लोग का कि भाई सर नहीं सर ऐसे कैसे, कोई नाम तो होना चाहिए, तो यू कैन राइट एबीसी, जो दिल चाहे आप लोग रख सकते हैं। एबीसी भी बस रखेगा, 1 2 3 या कुछ और ऐसा ना कर देगा कि सही करके भी नंबर माइनस कर दे, वो इस बात के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो नीड ही नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, दैट्स मोर देन फाइन। अब बच्चों लेट्स चेक द रीसेट। तो रीसेट के अंदर क्या बता रहे, इट टेक्स ए स्ट्रिंग एज पैरामीटर, और रिटर्न क्या कर रहा है आप लोग को, एक अदर इंटीजर। तो मैंने शो करा बच्चों ये स्ट्रिंग ले रहा है एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न करेगा हमें एक इंटीजर वैल्यू। एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब बच्चों आप लोग को यहां पे एक सूडो कोड दे दिया आप लोग के एग्जामिनर ने, एंड व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग यू पीपल, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है इस सूडो कोड का क्या बना दो, स्ट्रक्चर चार्ट बना दो। ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट किस चीज का बनता है सर, मॉड्यूल्स का बनता है। मॉड्यूल होता क्या है सर, या तो फंक्शन होता है या प्रोसीजर होता है। तो क्या आप लोग मुझे मेरा मेन मॉड्यूल बता सकते हैं? आइटम प्रोसेस मेरा मेन मॉड्यूल बन गया। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे यहाँ पे वेरिएबल नजर आया, इस वेरिएबल की क्या आप लोग मुझे डेटा टाइप बता सकते हैं? बूलियन डेटा टाइप है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा बच्चों, मुझे नजर आया इफ,
तो मैंने फौरन पिक कर लिया कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या आएगी, सिलेक्शन आएगी। मैं थोड़ा सा अब मुझे माइंड में क्लिक करा कि इफ के अंदर एक जगह एक मॉड्यूल होगा, दूसरी जगह एक और मॉड्यूल होगा। तो बच्चों मैं पढ़ ही रहा था, मुझे नजर आ गया एक मॉड्यूल का नाम क्या होगा, ऐड टू लिस्ट, और दूसरे मॉड्यूल का नाम क्या होगा, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। मैं ये पढ़ ही रहा था बच्चों, मैंने सोचा इसमें से फंक्शन कौन सा है और प्रोसीजर कौन सा है। मैंने सवाल करे इसमें से फंक्शन कौन सा है और प्रोसीजर कौन सा है। फंक्शन और रिमूव फ्रॉम लिस्ट प्रोसीजर, रिमूव फ्रॉम लिस्ट प्रोसीजर है। रीजन, कॉल से आप लोगों ने पिक करा सर, प्रोसीजर को कॉल के कीवर्ड से कॉल किया जाता है, तो ये प्रोसीजर है सर। इसका मतलब ये कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, फंक्शन, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा। अब मैं सोच रहा था ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा। ये अपनी वैल्यू असाइन कर रहा है रेड फ्लैग को। क्या आप लोग को रेड फ्लैग की डेटा टाइप पता है? तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ बच्चों यू कन्वर्ट द सूडो कोड इनटू एन स्ट्रक्चर चार्ट। तो बच्चों अब बनाते हैं अपना मेन मॉड्यूल, बनाते हैं सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ आवर मेन मॉड्यूल ओवर हियर। The main module was item process. अच्छा, अगर एग्जामिनर ने, मैंने आपको बताया ना ऊपर भी, अगर एग्जामिनर ने ब्रैकेट्स बनाए हुए तो आप लोग भी क्या करेगा, ब्रैकेट्स ड्रॉ कर देगा। लेट्स मूव ऑन। तो एक क्या था हमारे पास, ऐड टू लिस्ट ब्रैकेट्स, और दूसरा क्या था हमारे पास, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। सिलेक्शन हो रही थी ना हमारे पास, तो सिलेक्शन बच्चों सबसे पहले शो कर दें कि आइटम प्रोसेस यहां पे इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सिलेक्शन शो कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। आफ्टर शोइंग द सिलेक्शन, अब क्या करना है हम लोगों ने, मैंने ऐड टू लिस्ट को ऑब्जर्व करा। ऐड टू लिस्ट को कोई पैरामीटर चाहिए, पढ़े जरा। ऐड टू लिस्ट को कोई पैरामीटर चाहिए, क्या चाहिए सर, इन स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इन स्ट्रिंग को फ्लो करवा दिया टूवर्ड्स ऐड टू लिस्ट। तो इन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे फ्लो करता हुआ यहां तक आ गया इन स्ट्रिंग। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन बच्चों हमें इस बूलियन पैरामीटर का नाम पता है, हमें इस बूलियन पैरामीटर का नाम अब तो पता है इस कोड के अंदर, रेड फ्लैग। तो अब मेंशन करना जरूरी है, जब पता है तो मेंशन करना जरूरी है, जब नहीं पता तो लिखना जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बच्चों क्या बता रहे हैं वो बता रहे रिमूव फ्रॉम लिस्ट। क्या रिमूव फ्रॉम लिस्ट को कुछ चाहिए सर, इन स्ट्रिंग चाहिए पैरामीटर, देखो ना मुगीस। तो इसको इन स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फ्लो करके दिखा दिया कि इन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे फ्लो करता हुआ आएगा। मैं आप लोग को पहले भी एक बात बता चुका हूं, अगर कोई पैरामीटर मतलब कोई पैरामीटर पास किया जा रहा है आपके मॉड्यूल को, तो वो लाइन के इस तरफ आता है, और जब वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो लाइन के इस तरफ आती है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा whenever you are जब भी आप स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ कर रहे हो। एंड आई थिंक वी आर डन, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को प्रेडिक्ट करना था, आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी थी, एंड जस्टिफाइबल मार्क्स से 6 नंबर आप लोग को अवॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा सवाल था। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अब बच्चों ये बता रहे आप लोग के पास, दीज आर द मॉड्यूल्स दैट वी हैव, these are the modules बच्चों that we have। The first module that we have is update loan। the update loan बच्चों किस किस को कॉल कर सकता है,
लोन एक्सटेंड को कॉल कर सकता है या फिर लोन रिटर्न को कॉल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में क्या आएगा, सिलेक्शन आएगी और आएगा, ठीक है। अब ये लोन एक्सटेंड को एक्सप्लेन कर रहा है, ये कॉल किया जाएगा लोन आईडी और बुक आईडी के साथ, मतलब वी नीड टू पास दीज टू पैरामीटर्स टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये ये एक और मॉड्यूल को बच्चों कॉल कर रहा है, उसका नाम क्या होगा, चेक रिजर्व। फिर बता रहे ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अब चेक रिजर्व बता रहे, चेक रिजर्व को क्या चाहिए भाई, बुक आईडी चाहिए। चेक रिजर्व क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर सर फॉल्स रिटर्न करेगा। और लोन रिटर्न क्या करेगा, लोन आईडी और बुक आईडी चाहिए, और ये रिटर्न करेगा एक अदद रियल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। आई थिंक हमारा मेन मॉड्यूल इज अपडेट लोन इज आवर मेन मॉड्यूल। लेट्स ड्रॉ द मेन मॉड्यूल ओवर हियर। तो हमने यहाँ पे बच्चों डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करा। मई जून 2021 का ही क्वेश्चन है, आपके पास रिसेंट सवाल है थोड़ा। सो अपडेट लोन एंड अपडेट लोन कैन कॉल टू, दो को कॉल कर सकता है, इधर इट कैन कॉल तो इधर बच्चों इट कैन कॉल लोन एक्सटेंड या इट कैन कॉल लोन रिटर्न। नाउ सिलेक्शन याद है शो करनी थी, कर दे। द सिंबल विल बी डायमंड सिंबल, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा, तो वी नीड टू शो दैट सिलेक्शन ओवर हियर। अब लोन एक्सटेंड को क्या क्या चाहिए था, बुक आईडी एंड लोन आईडी प्रोवाइड कर दें बच्चों। मैंने एक प्रोवाइड करी लोन आईडी और एक प्रोवाइड करी मैंने इसको बुक आईडी। बुक आईडी, लोन आईडी। अब ये फर्दर किसको कॉल कर सकता था, चेक रिजर्व को ये फर्दर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। करवा दे कॉल, बहुत बड़ा सिंबल बना दिया मैंने। तो ये फर्दर कॉल कर सकता है बच्चों चेक रिजर्व को। चेक रिजर्व, चेक रिजर्व को क्या चाहिए था सर, बुक आईडी चाहिए थी। और क्या चेक रिजर्व क्या रिटर्न कर रहा था सर, एक अदद बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने शो कर दिया। क्या उस बूलियन वैल्यू का हमें नाम बताया था, नो सर, एग्जामिनर ने बूलियन वैल्यू का नाम नहीं बताया, तो हमें भी कोई नीड नहीं यहाँ पे मेंशन करने की। और लोन एक्सटेंड भी क्या रिटर्न कर रहा था, लोन एक्सटेंड बच्चों वाज रिटर्निंग अस अ बूलियन वैल्यू। तो मैंने वो भी बच्चों यहाँ पे रिटर्न करके क्या करवा दिया, डायग्राम के अंदर शो करवा दिया दैट लोन एक्सटेंड इज आल्सो रिटर्निंग अस अ बूलियन वैल्यू ओवर हियर। ऑल गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोन रिटर्न ओवर हियर। लोन रिटर्न के बारे में बात करते हैं, कॉल्ड विद द पैरामीटर्स लोन आईडी एंड बुक आईडी। बच्चों प्रोवाइड कर दे दोनों, इसको दो चीजें चाहिए। लोन रिटर्न एक्सटेंड, लोन रिटर्न बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, लोन एक्सटेंड लोन एक्सटेंड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, रिटर्न्स अ बूलियन ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। और लोन रिटर्न तो एक रियल वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारे पास, तो वो सिंपल सर्कल फिल्ड नहीं होगा हमारा। तो इसको चाहिए लोन आईडी एंड बुक आईडी, लोन रिटर्न को। तो मैंने प्रोवाइड कर दिया बच्चों लोन आईडी एंड बुक आईडी। सो दीज आर माय बुक आईडी एंड लोन आईडी। और ये रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू, तो बच्चों मैंने एक इंटीजर वैल्यू ऐसी रियल वैल्यू, तो मैंने रियल वैल्यू यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर दी। एग्जामिनर ने कोई नाम नहीं बताया हुआ था, तो मैंने भी कोई नाम लिखा। अगर आपका दिल चाहे एबीसी कुछ लिखना चाहें तो यू कैन राइट, लेकिन कोई नीड नहीं है हमें, तो अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो यू कैन लीव दैट एज ब्लैंक। एंड यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। कोई सवाल माइंड में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, ऑल गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मजेदार सवाल है अगला वाला पार्ट, और ये तहा बताएंगे हमें, क्योंकि जब मजेदार सवाल आएगा तो लेट्स आस्क तहा ओवर हियर। कॉल्ड विद पैरामीटर्स लोन आईडी, बुक आईडी एंड फाइन। तहा सबसे पहले बोले द डेफिनेशन फॉर द मॉड्यूल इज अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब बड़ा कॉमन वर्ड है, अमेंड क्या मुगीज ने तो यूं ही कर दिया खत्म। अमेंडेड का मतलब, अमेंडेड का मतलब भाई चेंज करना, अपडेट करना, तो उसने मॉड्यूल को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो बोले कॉल विद, ये तीन पैरामीटर्स के साथ कॉल किया जाएगा। द मॉड्यूल इज गोइंग टू चेक वेदर द बुक हैज बीन रिटर्न ऑन टाइम एंड देन असाइन अ न्यू वैल्यू बच्चों टू फाइन। पहला सवाल मेरा कहा, इट्स अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए, फंक्शन या प्रोसीजर जी? कोई बच्चा सही जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चला ये प्रोसीजर है? कॉल तो ऐसे कॉल विद पैरामीटर्स के लिए बोल रहा भाई, ये तो वोकैबुलरी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। जोया ने भाई दे दिया ऑनलाइन गलत जवाब, फंक्शन। तो बच्चों युसरा ने भी गलत जवाब दे दिया, फंक्शन। एग्जामिनर की तो पूरी चाहत थी कि आप फंक्शन लिख दो। कैसे? पहले तो नाम पढ़ो, लोन फंक्शन मतलब मॉड्यूल का नाम ही रखा है रिटर्न, बच्चे के माइंड में आ जाए कि रिटर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। फिर एक और जगह उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा, बुक हैज बीन रिटर्न ऑन टाइम। मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं लेकिन रिटर्न का वर्ड यूज कर लिया कि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन बच्चों एट द डे एंड ये आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक नई वैल्यू असाइन कर रहा है। किसको? फाइन को एक नई वैल्यू असाइन कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली जो बच्चे फंक्शन बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, ये पहले फंक्शन था। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखो तो लोन रिटर्न, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये फंक्शन था। लेकिन फिर क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया, इसको चेंज किया गया और इसको प्रोसीजर बना दिया गया। तो आपने यहां पे पढ़ना था इसकी डेफिनेशन, यहां पे कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई इट वाज अ प्रोसीजर। अब बात करते हैं बाय वेल या बाय रेफ में। तो बच्चों लोन आईडी चेंज हो रही है? नो सर। बुक आईडी चेंज हो रही है? नो सर। फाइन चेंज हो रहा है? तो बच्चों इसका मतलब फाइन हमारे पास क्या होगा, इट विल बी बाय रेफ होगा। तो लेट्स राइट डाउन द हेडर। परफेक्ट, आप लोगों ने सारी बातें सही सही बताई तकरीबन। सो लेट्स राइट डाउन अबाउट दिस इज प्रोसीजर। The name of the procedure is loan return and सॉरी बंद क्यों कर दिया मैंने। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, बाय वेल लोन आईडी कॉमा book ID and they will be defined as a string comma by ref fine and the data type of fine will be real। ठीक है भाई, a perfect reply to the examiner, a perfect solution over here। तो हमने यहाँ पे हेडर बना लिया, आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। ओके जी, अगला सवाल है बच्चों, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा वेयर्ड अजीब और गरीब सवाल है। आप लोग भी थोड़ी देर में शायद ये सवाल पढ़ते पढ़ते हंस जाएंगे। एग्जामिनर ने पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो बता रहे हैं आप लोग के पास 5 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है मॉड वी, एक है मॉड डब्ल्यू, एक मॉड एक्स, एक मॉड वाई, एक मॉड जी। अब बच्चों वो बता रहे हैं कि एक एडिशनल मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड हेड, दैट रिपीटेडली कॉल्स ऑल द 3 मॉड्यूल्स। अब बच्चों वो जो मजे की बात करी ना एग्जामिनर ने, ये करती मजे की बात, डू नॉट लेबल पैरामीटर्स, डू नॉट राइट मॉड्यूल नेम्स। ना आप लोग को मॉड्यूल का नाम लिखना है, ना आप लोग को पैरामीटर्स के नाम लिखने। ये मजे की बात कर दी। मतलब जब लिखना ही नहीं है, मतलब क्यों नहीं लिखना? जब आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते ना। तो जब आंसर कर सकते तो लिखवा भी लेता, पता नहीं क्यों नहीं लिखवा रहा। और एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखता है वो कि जिन बच्चों ने लिखा हमने उनके नंबर भी काटे। क्यों लिखा जब मना किया था? तो
ठीक है। सो चले, आप लोग मत लिखिएगा बच्चों, लेकिन मैं लिखूंगा। मैं इसलिए लिखूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए क्वेश्चन, वरना समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। नेगेटिव मार्किंग इन अ सेंस कि उसने यहां पे जब मना कर दी एक बात, तो वो तो उसके नंबर काटेगा ना। वो जब एक चीज मना कर दी उसने, तो ही वोंट बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके जी, लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों आप लोग के पास, अब मैं परेशान, मैं बोला कौन सा मॉड वी है, कौन सा मॉड ये है, क्या करूं। मैं बहुत परेशान था बच्चों, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ सोचता हूं। फिर मैंने इन मॉड्यूल के हेडर्स को देखा। मैंने हेडर्स को देखने के बाद मैंने सोचा कितने फंक्शन है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मॉड वी, एक फंक्शन है मॉड जी। दो फंक्शन है। फिर मैंने देखा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, सब बूलियन फंक्शन। मैंने बोला बूलियन फंक्शन तो मैं देख के पिक कर सकता हूं। मैं यहां पर आया बच्चों, मैंने देखा ये रहा डी, तो ये क्या कर रहा है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मॉड वी होगा हमारे पास। मैंने पिक कर लिया। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला एक फंक्शन मतलब रिटर्न, दूसरा जो बचा है फंक्शन वो क्या होगा, जो दूसरा बचा है वो क्या होगा, मॉड जी होगा। मैंने देखा कौन रिटर्न कर रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न कर रहे, तो ये क्या होगा, मॉड सी हो गया। अब मैंने बोला ये दो तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी भी तीन बचे। अच्छा, ए तो आपके पास बच्चों लिख रहा है रिपीटेडली कॉल थ्री मॉड्यूल्स। तो रिपीटेडली कॉल थ्री मॉड्यूल्स को कौन कर रहा है, ए कॉल कर रहे हैं, तो ए आप लोग के पास क्या होगा, इट विल बी हेड। और रिपीटेडली कॉल का मतलब हमें क्या ड्रॉ करना है, यहां पे आइट्रेशन शो करनी होगी। अच्छा, अब मैं परेशान था, मैं बोला अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं मेरी परेशानी बच्चों दूर करी किसने, बायरेफ ने। आप लोग को पता है बायरेफ का सिंबल कैसे बनता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर बनता है। तो जब मैंने ऑब्जर्व करा कहीं पे दोनों डायरेक्शन नजर आ रहे हैं, सी पे, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसका मतलब दिस इज मॉड एक्स है हमारे पास। अब मैं अभी भी कंफ्यूज था, मैं बोला अब सब तो कर लिया मैंने, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, अभी भी दो बचे। अब मैं ये देख ही रहा था, मॉड डब्ल्यू को कितने पैरामीटर्स चाहिए, मॉड वाई को कितने पैरामीटर्स चाहिए, दो। तो बच्चों मैंने अब वापस से डायग्राम में आया, इसको एक पैरामीटर चाहिए बी को। तो इसका मतलब ये क्या होगा आप लोग के पास, मॉड डब्ल्यू। और बच्चों बचा क्या, इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, तो दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आप लोग के पास, मॉड वाई। तो दिस इज हाउ बच्चों, अभी मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये मॉड्यूल्स आप लोग को लिखने हैं अगले पार्ट के अंदर। ये मॉड्यूल के नाम आप लोग को लिखना है, लिख लें देख के जल्दी से, पहले नाम लिख लें ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े। आप लोग मॉड्यूल के अगले पेज के ऊपर नाम लिख लें, फिर मैं असल में इस क्वेश्चन में क्या करना है वो बताऊंगा फिर आप लोगों को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आगे बढ़ा यहां पे अब, एंड अब जरा बच्चों, अब मुझे चेक करना है कि सारी इस डायग्राम में मिसिंग क्या है। तो बच्चों एक चीज जो मिसिंग थी वो मैं ब्लू से लिखता हूं ना, ताकि आप लोग को अलग से नजर आए। जो चीज बच्चों मिसिंग थी, जो आप लोगों को करनी थी, पहला तो आप लोग को ये काम करना था, ठीक है, कि रिपीटेडली कॉल कर रहा है वो। अब मॉड्यूल डब्ल्यू को ऑब्जर्व करें, मॉड्यूल डब्ल्यू को एक पैरामीटर चाहिए और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। मैंने यहां पे आके चेक करा, मॉड्यूल डब्ल्यू को एक पैरामीटर मिल रहा है और ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, परफेक्ट, ऑल गुड। फिर मैंने मॉड्यूल एक्स को ऑब्जर्व करा, इसको दो पैरामीटर्स मिलने, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने आया बच्चों मॉड्यूल एक्स, इसको दो पैरामीटर्स मिलने, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ये भी सही है। फिर मैंने ऑब्जर्व करा बच्चों मॉड्यूल डी को, मॉड्यूल डी को बच्चों मैं आया, मॉड्यूल डी नहीं क्या था, मॉड्यूल वी। मॉड्यूल वी को एक पैरामीटर मिलेगा और ये रिटर्न करेगा बूलियन। मैं यहां जब मॉड्यूल वी पर आया बच्चों, ये रिटर्न तो कर रहा था बूलियन, लेकिन कोई इसको पैरामीटर नहीं मिल रहा। तो क्या होना चाहिए सर, मिलना चाहिए। मैंने यहां पे ड्रॉ करा कि एक पैरामीटर यहां पे इसके पास फ्लो करना चाहिए, लेकिन रिमेंबर नाम मत लिखेगा उसका, मना कर रहा है, जबकि आपको पता है इसका नाम क्या है, S2।
लेकिन नहीं लिख सकते आप, मना करा है उसने। नेक्स्ट, अब बच्चों मैंने ऑब्जर्व करा ई को, मॉड्यूल ई क्या था, मॉड्यूल ये ई वाला ब्लॉक क्या था आपके पास, जी। तो मॉड्यूल जी को F3 मिल रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। क्या बच्चों इसको F3 मिल रहा है, दे दें बच्चों F3। तो मैंने F3 क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, इसने रिटर्न करवा दिया। और बच्चों F दो पैरामीटर्स ले रहा है, मैंने यहां पे देखा दिस वाज दो पैरामीटर्स ले रहा है, लेकिन ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, तो बच्चों दैट्स फाइन, दो पैरामीटर्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली मिलने। तो ये तीन एरोज आप लोग को क्या करने थे, ड्रॉ करने थे ओवर हियर फॉर 3 मार्क्स। लेकिन अगेन अगर आप लोग को पता ही नहीं होगा कौन सा मॉड्यूल क्या है, तो आप लोग अब बिल्कुल भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगले पार्ट में बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे ये जस्टिफाई कर दिया कि ये तीन मॉड्यूल्स आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं। तीन बेनिफिट्स बच्चों ऑफ सब प्रोग्राम्स। आई होप यू कैन राइट, मैं शॉर्ट वर्जन लिख रहा हूं, आप लोग इसको डिटेल में अपने पास अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लेगा। इजी टू debug and test, easy to modify, more efficient coding, time is saved, ऑल गुड। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। अब जितने भी टॉपिक्स हमारे पास अभी फिलहाल बचे हुए हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को जल्दी लाना चाहूंगा टुवर्ड्स द, जो अब हमें मेन जो चीज मैंने प्लानिंग के तहत, अगर इंशाल्लाह जो मैंने प्लान आउट किया हुआ है अगर वो हो गया, तो पूरे फैब के मंथ में आप लोगों को P2 के जो मुश्किल मुश्किल पास पेपर थे वो करवाने हैं मुझे, ताकि आप लोग थोड़ा सा यूज टू, आप लोग का जो मेंटल स्टेट है ना वो आप लोग की थोड़ा इनहेंस हो कि किस तरह बड़े मुश्किल सवालों को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच क्या होती है, टेम्परामेंट कितना आप लोग को अपने अंदर मेंटेन करना होगा, कितना माइंडसेट आप लोग का होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चों काउंट करके ना फिर आप लोग बड़े क्वेश्चन भी एक दिन कर जाएंगे, और आप लोग देखते रह जाएंगे कि इतना मुश्किल सवाल था, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सॉल्व कर सकते हैं। यू पीपल विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बच्चों क्या करते हैं, आप लोग की बेस बनती है। कि आप लोग को पता हो फंक्शन प्रोसीजर में पर पैरामीटर्स बाय वेल बाय रेफ, देन वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, कांस्टेंट डिक्लेयर करना, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल, काउंटिंग, टोटलिंग, एवरेज, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एड ऑन, और फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है। बच्चों बता रहे कि स्ट्रक्चर चार्ट आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बोल रहे कि रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स बताते हैं, पैरामीटर्स दैट आर पार्ट्स बिटवीन द मॉड्यूल्स ये बताते हैं। बोले कोई और दो चीजें बताओ जो स्ट्रक्चर चार्ट आपको बताता है, सिलेक्शन एंड आइट्रेशंस, और क्या बताता है, पासिंग ऑफ मॉड्यूल पैरामीटर्स वो ऑलरेडी हम लिख चुका है वो। तो ईदर द मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर, तो आपका मॉड्यूल एक फंक्शन है या प्रोसीजर है, तो ये चीज भी वो क्या कर रहा होता है हमारे पास, अपडेट कर रहा होता है। लेट्स मूव ऑन। बच्चों ये बता रहे वी नीड टू राइट अ सूडो कोड फॉर द हेडर फॉर मॉड्यूल बी। ये रहा मॉड्यूल बी, फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन, रीजन रिटर्न कर रहा है, फंक्शन की डेटा टाइप रीजन, सर्किल फील्ड है, आई थिंक सब तो पता है, अब आप लोग को लिख लें। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज मॉड्यूल बी। ये लेगा बच्चों, क्या लेगा, ये पैरामीटर एक्स लेगा। सो बाय वेल पैरामीटर एक्स विल बी इंटीजर, और ये रिटर्न करेगा हमारे पास बुलियन। सो रिटर्न्स बुलियन वैल्यू।
Next up, what you can observe बच्चों, we need to write the pseudocode header for module C. मॉड्यूल सी को मैंने ऑब्जर्व करा, फंक्शन या प्रोसीजर, प्रोसीजर। ये पैरामीटर डब्ल्यू को क्या हो गया, बाय रेफ होगा। आई थिंक फाइन, बाकी सब चीजें सही बताई आप लोगों ने। सो लेट्स राइट डाउन द हेडर बच्चों फॉर दिस एज वेल। दिस विल बी प्रोसीजर, the name of the procedure is module C. He will be taking बच्चों मॉड्यूल सी क्या ले रहा होगा आप लोग के पास, पैरामीटर W, so by ref and the data type will be real, कॉमा, और आखिरी क्या होगा हमारे पास, पैरामीटर Z by well, parameter Z, and the data type is string. और यहां पे बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट्स के मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकता था मैंने क्लास में सॉल्व करवाए। कुछ क्वेश्चंस ही छोड़े मैंने, लेकिन जो क्वेश्चन छोड़े होंगे वो आसान सवाल होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप लोग खुद ट्राई करेगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे मतलब बता सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। आई थिंक हम लोग आज इसको अब यहीं तक होल्ड करेंगे, और अगले सेशन के अंदर वी विल बी कमिंग अप विद two new topics. One of them is straight transition diagrams along with flow chart भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग की बच्चों एक एक्स्ट्रा क्लास स्केड्यूल्ड है, इट विल बी एन ऑनलाइन क्लास। पेपर 1 का कोई एक ड्राई टॉपिक मैं ऑनलाइन एक कवर अप करूंगा। ठीक है, वो आप लोगों को टाइमिंग्स में इन्फॉर्म कर दूंगा। जिस बच्चों का क्लैश आ रहा होगा तो काइंडली रिकॉर्डिंग देख लेगा, प्लीज देख लेगा रिकॉर्डिंग। मैं ये कर सकता हूँ आखिरी के रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग सब मतलब एवरीवन मतलब देख ले, जो अगर क्लास मिस करता है। वैसे तो कोशिश करेगा लाइव क्लास में, ताकि कोई सवाल माइंड में हो तो पूछ ले, लेकिन अगर लाइव क्लास में नहीं आ रहे तो रिकॉर्डिंग देख लेगा। अगर रिकॉर्डिंग में नहीं देख रहे तो फिर एटलीस्ट पीडीएफ को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, जो मैं शेयर करूंगा, जो पढ़ाऊंगा उसी पीडीएफ गो थ्रू कर लेगा। जी, ड्राई टॉपिक होगा ट्रांसलेटर्स, हाँ वही चीज है, लेकिन उसके अंदर एक एड ऑन होगा आईडीज, वो भी पढ़ी हुई है आपने वैसे तो वही चीज है, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो है ना, कवर तो करना है हमें, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो बच्चों मुलाकात होती है मोस्ट लाइकली सैटरडे रात को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।